दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में भारत का आधुनिक इतिहास पूरा कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? तो ऑप्शन बी M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना। आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो बीबी गिरी। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? तो ऑप्शन सी काकोरी षड्यंत्र केस। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय सामंतवाद का विनाश। सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे, किसने स्थापित की थी? तो इग्नाटियस लोयोला। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? तो ताम्रपाषाण। निम्नोक्त में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना वर्ष 1920 में की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1919 के। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833। अगला है, वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? तो पृथक निर्वाचक मंडल। निम्न घटनाओं में से किस एक का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से नहीं था? तो ऑप्शन सी कॉनकॉर्ड का युद्ध। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो ऑप्शन डी मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना या कह सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत का प्रथम वायसराय था? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। आधुनिक भारत में सामान्यता स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए रिपन। अगला है, सुमेलित करना है सूची के माध्यम कोड के माध्यम से। तो सूची 1 है, सूची 2 है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। पहले चौथा हो जाएगा, फिर पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा और दूसरा। पहला देखिए लॉर्ड क्लाइव, इसका हो जाएगा बंगाल में द्वैध शासन। फिर है लॉर्ड वेलेजली, इसका हो जाएगा सहायक संधि। फिर है लॉर्ड डलहौजी, इसका हो जाएगा तीसरे से राज्यालय नीति। फिर है लॉर्ड कर्जन, इसका हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये मिलान कर दिया मैंने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो WC बनर्जी ने। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? तो ऑप्शन ए वर्ष 1911 में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू।
वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो ऑप्शन डी दांडी। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1931 में। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया? तो 1835 में, 1835 में बनाया था। USA में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? तो ऑप्शन ए लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो माउंटबेटन। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन बी श्री अरविंदो घोष। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? तो ऑप्शन ए 1882 अड्डेयार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो सिपाहियों के गदर के बाद। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो वर्ष 1919 में। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए सतारा। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थीं? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो डलहौजी। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया है? तो नियंत्रण बोर्ड। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अगला है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
तो लॉर्ड, इसका आंसर भी आपको गाइस कमेंट करके बताना है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ओके गाइस, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी दिए थे, मतलब मध्यकालीन भारत में, और ये आज के इस वीडियो में भी मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921 से 22 से अप्रभावित रहा? तो तमिलनाडु। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो ऑप्शन डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट। निम्नलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो डच। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो क्या स्थगित कर दिया? ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के शासनकाल में। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रयुक्त की थी। वर्ष 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे? तो लायनेल कर्टिस। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद। कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो वर्ष 1946 में। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? तो ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। अगला है बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो कांग्रेस पार्टी के। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो ऑप्शन सी लखनऊ में। वर्ष 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल और पंजाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय को महानता की पदवी किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो गुरु हरगोबिंद ने। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिला? तो ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो वर्ष 1930। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो दादा भाई नौरोजी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। वर्ष 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो ऑप्शन सी सूर्यसेन। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन डी मूल शंकर। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम था धोंदू पंत। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन बी अकबर। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो कॉर्नवालिस। भारत में आलू की फसल शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो ऑप्शन सी सूर्यसेन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? ऑप्शन बी मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। अगला है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो लॉर्ड रिपन। राज्य विलय या हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डलहौजी। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो मद्रास संधि। क्वेश्चन गाइस बनता है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रेड ड्रैगन। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला है किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन। ब्रिटिश इंडिया बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्रा। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए उराओन। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो कॉर्नवालिस। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था? तो ऑप्शन बी गदर आंदोलन से। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो A.O. हुम। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो गांधी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।